ये देखिए वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल जो मौजूद है वो इस रूट को क्लियर करने के लिए बाकायदा वहाँ जो बाहर आ चुके हैं, जो ये बैरिकेड्स या रेलिंग्स लगी हुई हैं इनके इतर जो आ चुके हैं, जैसे नीरज यहाँ रोड की साइड है तो बार बार उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है और कहा जा रहा है कि अब ये रूट क्लियर करना है। प्रधानमंत्री इसका मतलब ये है कि किसी भी वक्त निकल सकते हैं, ओपन जीप में सवार होने वाले हैं। प्रदीप जी, ये जैसा दिबांग कह रहे थे कि इस बार वो पैदल ज्यादा चले हैं, उसके बाद ओपन जीप में सवार होंगे, इसके माने क्या है? नहीं देखिए, एक चीज़ पहले स्पष्ट कर दें, जो प्रशासन का जहाँ तक सवाल है वो चुनाव आयोग की जो सीमा है कि पोलिंग बूथ के 50 या 100 मीटर की सीमा है, उसमें न कोई पोस्टर होगा, न बैनर होगा, न झंडा होगा। नेता जो वोट डालकर निकलते हैं वो मीडिया से बात भी नहीं कर सकते, उस दायरे के बाहर आकर ही बात कर सकते हैं। उसके बाहर निकलकर नेता अगर लोगों का अभिवादन स्वीकार करता है, अगर लोगों से मिलता है, हाथ जोड़ता है, हाथ मिलाता है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है और करना भी चाहिए। जो लोग 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे से आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं कि एक झलक देखने को मिले, छूने को मिल जाए। मैंने गुजरात में, ये तो चुनाव का समय है, इस समय माहौल ज़्यादा जो है ऊर्जावान रहता है। सामान्य दिनों में युवा, वृद्ध और जो है महिलाएं एक झलक पाने के लिए 4-4, 5-5, 6-6 घंटे से इंतज़ार करते हैं। उनको कोई बस में लेकर नहीं आता, उनको कोई कार में लेकर नहीं आता है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गुजरात में जिस तरह की है उस तरह से किसी नेता की नहीं है। तो बाकी बहुत से नेताओं की इस बात से बड़ी ईर्ष्या होती है और उनको लगता है कि ये गलत हो रहा है, ये जनतंत्र के विरोध में हो रहा है, ये संविधान के खिलाफ हो रहा है। कोई नेता अगर लोकप्रिय है तो उसमें उसकी गलती नहीं है, इसकी उसको सज़ा नहीं दी जा सकती कि वो इतना लोकप्रिय क्यों है, उसके लिए लोग 4 घंटे से इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। अगर कहीं प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन की मिलीभगत है, कोई नियम तोड़ा जा रहा है, चुनाव आयोग का कोई जो है पाबंदी है उसको तोड़ी जा रही है, तो निश्चित रूप से उसकी आलोचना भी होनी चाहिए, जांच हो सकती है और होनी भी चाहिए। अगर किसी तरह का कोई रूल या रेगुलेशन तोड़ी जा रही है, तोड़ा जा रहा है। ये 2 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। ये उनके भाई की घर की तस्वीर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अंदर है। वहां वो अपने भाई से, अपने परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। वहां नाश्ते का वक्त था, नाश्ते का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई ने शायद डिसाइड किया और इसीलिए वो एक कप चाय पीकर, उनसे बातचीत करके और फिर यहाँ से निकलेंगे। बाहर वो गाड़ी का काफिला आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले मतदान फिर जलपान, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद मैसेज देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री पहले मतदान करने के लिए गए और उसके बाद अपने भाई से मुलाकात करके, जलपान करके वहां से निकलने वाले हैं। विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, उसके बाद वहां से क्या रूट रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? ये देखिए, अपने भाई सोमा भाई के यहाँ से निकलकर वो पैदल मसलन बूथ तक आएंगे और वहाँ पर से जीप में सवार होकर यहाँ पहुँचेंगे। ये ठीक वो जगह आपको मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पर वो मीडिया से बातचीत करने वाले हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर कैमरे तैनात हो गए हैं। करीब 250 मीटर की दूरी है। यहाँ से कितना दूर मौजूद है उनके भाई सोमा भाई का घर? ये बिल्कुल यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर है। पोलिंग बूथ से मुश्किल से 150 मीटर की दूरी है सोमाबाई के घर की, और उसी घर के पते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट भी रजिस्टर्ड है। और ये पहली बार हो रहा है जब वो यहाँ वोट डालने आए हैं तो उनके घर भी गए हैं, नहीं तो सोमा भाई खुद यहाँ पर पोलिंग सेंटर पर खड़े रहते थे अपने भाई यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में, और उसके बाद दोनों एक साथ वोट डालते थे आगे पीछे, और उसके बाद बाहर निकल कर वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बड़े भाई सोमा भाई से इजाज़त लेते थे गुजरने की और फिर वो अपने अगले कार्य की ओर निकल जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि वोट डालने के बाद वो अपने भाई सोमा भाई के घर गए हैं, वहाँ परिवार के सदस्यों से मुलाकात, चाय की चुस्कियाँ, नाश्ता, और उसके बाद वहाँ से टहलते हुए आएंगे। आज जो बात देवांग बार बार कह रहे थे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़्यादा पैदल चल रहे हैं, उसकी वजह यह है कि पोलिंग सेंटर से 150 मीटर की दूरी पर कॉलोनी के भीतर उनका घर है। वहाँ गाड़ियों के काफिले से जाना और फिर गाड़ियों का मुड़ना मुश्किल था,
जो निशान स्कूल है वो एकदम चौराहे पर है, वहां पर गाड़ियों का काफिला आसानी से मुड़ सकता है। तो इसलिए उन्होंने पैदल जाते हुए वहां पैदल चलकर वहां टहलते हुए पहुंचना ज्यादा पसंद किया उस कॉलोनी में। और जब वहां से निकलेंगे तो पैदल ही निकलेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर लोगों के बीच होते हुए जब यहाँ 250 मीटर और 200 मीटर की जो मियाद है चुनाव आयोग के जो नियम है उसके मुताबिक जब वो पोलिंग सेंटर से 200 मीटर की दूरी पर आ जाएंगे तो यहाँ पर वो मीडिया से बातचीत करेंगे वोट डालने के बाद। और न केवल बातचीत करेंगे बल्कि गुजरात के मतदाताओं से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वो वोट डालने के लिए निकले, क्योंकि जितना ज्यादा मतदान होगा लोकतंत्र उतनी मजबूत होगा, उतना ही मजबूत होगा लोकतंत्र। लोगों की जितनी ज्यादा भागीदारी होगी उतनी ही ज्यादा उनकी हिस्सेदारी भी सरकार में होगी। तो जाहिर सी बात है हर पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो ताकि उसका कोई भी वोटर चूक ना जाए वोट डालने से। और कई बार आपने देखा है रूबिका, ऐसा भी हुआ है कि खुद कैंडिडेट ने अपना वोट नहीं डाल पाया और 1 या 2 वोटों से उसकी हार हो गई। राजस्थान का आपको उदाहरण याद होगा, वहां पर कांग्रेस नेता 1 वोट से हारे थे और बिल्कुल, और अगर वो 1 वोट अपना ही डाल देते, उन्होंने खुद अपना वोट नहीं डाल पाया था, उनके परिवार के 7 सदस्यों ने वोट नहीं डाले थे, तो हो सकता था कि उस समय वो अशोक गहलोत की जगह मुख्यमंत्री होते राजस्थान के। लेकिन देखिए इसलिए हर पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट गिर जाए ताकि कोई भी उनका मतदाता, उनका प्रशंसक, उनका हित चिंतक, शुभ चिंतक का वोट खाली ना जाए। उस वो 1 वोट की वजह से कहीं ऐसा नहीं हो कि उनकी सीटों में कमी रह जाए। पिछली बार आपको याद है कि गुजरात में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो करीब 11 सीटें ऐसी थीं जो 300 वोट से लेकर 1100 वोट और 1200 वोट के भीतर हार जीत जिनकी तय हुई थी। बीजेपी ने सारी सीटें जीती थी, 300 वोट से लेकर 1100 वोट का अंतर था, ऐसी 11 सीटें थी। अगर वो 11 सीटें बीजेपी नहीं निकाल पाती तो गुजरात के नतीजे ऐसे होते कि दोनों ही पार्टियां 88 सीटों के साथ बराबरी पे खड़ी होती और गुजरात में फिर सरकार किसकी बनती ये बीटीपी पार्टी या निर्दलीय तय करते। और ऐसी सूरत में निश्चित रूप से जो गुजरात है उसके लिए मैंडेट जो है वो जिसको कहते हैं कि लंगड़ा मैंडेट होता। लेकिन ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होगी तो ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट जनादेश भी मिलेगा और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करने वाले हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकलें। और ये इसलिए भी बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है क्योंकि आपने देखा कि पिछले चुनाव के मुकाबले, पिछले 2017 के मुकाबले इस बार वोटिंग कम हुई है। परसेंटेज जो है वो कम है। टोटल नंबर ऑफ वोट पिछली बार जो एवरेज 10.5 लाख पिछली वोट बार ज्यादा का जो एवरेज था उससे 5% कुछ कम गिरा। वोटिंग इस बार दर्ज की गई है विकास। लेकिन आपने डिटेल में सारी चीजें बताई। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।